बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरों, कुछ पेशगोइयों और कुछ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के साथ। नाजरीन, नैब तरामीम और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स और अब साइफर केस के हवाले से हमारी तीसरी पेशगोई पूरी हो गई है। बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोइयों के हवाले से आपको हमारी वीडियोस याद होंगी। हमने पेशगोई की थी कि जब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फैसला आया कि साइफर केस को भी खत्म समझिए, उस हवाले से हमारी जो वीडियोस थी उसमें यह भी बताया गया था कि ये साइफर केस क्यों आगे नहीं चल सकेगा। ये डिटेल भी आज हम आपकी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और यह भी बताएंगे कि जो दुरुस्त होने की पेशगोइयां, दुरुस्त होने की बाबा जी दादा दरबार वालों की हैट्रिक मुकम्मल हुई है, इसकी जो आखिरी अगली पेशगोई क्या थी वो अब हम आपको याद कराएंगे कि 10 साल तक वजीर आजम मुंतखब होने की पेशगोई है बाबा जी दाता दरबार वालों की इमरान खान के हवाले से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं कि ये पेशगोई भी बाकी पेशगोइयों की तरह पूरी होगी और आप उस वक़्त के शुरू होने का इंतजार करें जिस दिन ये पेशगोई शुरू होनी है। नाज़रीन, हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है, ऐसा कहना है कालादम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का। पीटीआई की तरफ से उन्होंने कहा है कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आया है इलेक्शन कमीशन से तो उसके खिलाफ हम पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। ये ऐलान उन्होंने आज किया है, लेकिन हमारी पिछली वीडियो जिन्होंने देखी हुई है उन्हें याद होगा कि हमने उन्हें बता दिया था कि जो मामला तय हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट और कप्तान के दरमियान दोस्त ममालिक चीन और सऊदी अरब के जरिए, उनमें यह भी तय हुआ है कि डायरेक्ट रिलीफ नहीं दिया जाएगा इमरान खान को, बिल वास्ता रिलीफ होगा और वो रिलीफ आला अदालतों के जरिए यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए दिया जाएगा। और साइफर केस में भी आपने देखा है कि ऐसा ही हुआ है। नैब तरामीम वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान के हक में फैसला आया और मिलिट्री कोर्ट्स वाला रिलीफ भी इमरान खान को और पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। लोग ये समझ रहे थे कि चूंकि दूसरे कैंप के चीफ जस्टिस मैदान में आ गए हैं काजी साहब, लेकिन आपने देखा कि नाजुक वक्त में और अहम तरीन वक्त में वो छुट्टी लेकर चले गए हैं सर्दियों की छुट्टियां गुजारने के लिए, और इस अरसे के दौरान ये साइफर केस वाला भी अहम फैसला आ गया है और कप्तान को भी और शाह महमूद कुरैशी को भी जमानत दे दी गई है। बल्कि इस केस में नाजरीन जो अजाफी नोट लिखा है जस्टिस अतहर मिनल्ला ने, उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। उस जो अजाफी नोट ने आइंदा का जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है सियासी पीटीए के खिलाफ और कप्तान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से, उसके भी बखिए उधेड़ दिए हैं और हमारी वो पेशगोई बिल्कुल आपको अब सच नजर आने लग जाएगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की पासदारी यकीनी बनाने का फैसला कर लिया, जैसा कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसे इशारा दिया जा चुका है, तो फिर आप देखेंगे कि इमरान खान की फतह को कोई नहीं रोक सकेगा। नाज़रीन, इसी तरह की एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ हम बार बार आपकी खिदमत में पेश होते रहते हैं, इसलिए हम ये याद दहानी करवाना चाहते हैं कि जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, अब तफसीलात की तरफ चलते हैं इस वीडियो की। इलेक्शन कमीशन के जो फैसला आया है पीटीआई के खिलाफ, इसका आज हम पोस्टमार्टम करेंगे कि अव्वल तो ये फैसला मुल्क की जो आला अदालतें हैं उनके जरिए उसी तरह कालादम हो जाएगा जिस तरह नैब तरामीम वाला फैसला पीटीआई के हक में आया, जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला पीटीआई के हक में आया और जिस तरह अब साइफर केस में जमानत भी सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है पीटीआई को। तो जराए का ऐसा कहना है कि इस दफा पीटीआई जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रजू करेगी, पेशावर हाई कोर्ट से भी रजू कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट से भी रजू कर सकती है। जो कालादम चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने ऐलान किया है कि हम इसे पेशावर हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन के फैसले को और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो बहुत कमजोर है, इसलिए इसके खत्म होने के ही चांसेस हैं 99%। और चूंकि ये एक अर्जेंट मैटर भी है इसलिए इसे ज्यादा अरसा आप लटका भी नहीं सकते। आला अदलिया तखीर से फैसला नहीं देगी, बहुत जल्द फैसला देगी, ऐसा कहना है बैरिस्टर गौहर अली खान का। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नए इंतखाबात में
पीटीआई को जो बल्ले का निशान देने से इनकार या पीटीआई को की जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसके हवाले से जो सख्त फैसला आया है यही मुतवक्के था, क्योंकि चेयरमैन नैब की तरह जो चेयरमैन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी नून लीगी बताए जाते हैं या शरीफ खानदान के पालतू कहलाते हैं, और ये बात कहने में अब कोई हर्ज नहीं है जिस तरह के वो फैसले दे रहे हैं। कैंगरो कोर्ट्स का कहा करती थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कुछ अदालतों को, तो ये भी एक तरह की कैंगरो कोर्ट थी जिसने ये फैसला कप्तान के खिलाफ दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, आला अदलिया और पेशावर हाई कोर्ट इस पर जो फैसले देगी वो आप देख लेंगे। बाबा जी दाता दरबार वाले तो बहुत पहले आपके लिए खुशखबरी ये दे चुके हैं कि ये फैसले आते रहेंगे, और बिल आखिर इमरान खान 10 बरस के लिए इस मुल्क में वजारत उज़्मा संभालेगा, क्योंकि ये कुदरत की तरफ से फैसला हो चुका है कि इस मुल्क ने अब पटड़ी पर चढ़ना है और इंशाअल्लाह अजीज कप्तान की क़यादत में ये बहुत आगे तक जाएगा। नादरीन, आजम सवाती ने, कप्तान का बब्बर शेर है, उसने फैसला किया है कि वो मानसहरा से नवाज शरीफ के मुकाबले में कागजात नामजदगी दाखिल करवाएंगे और वहां से वो इलेक्शन लड़ेंगे अगर पीटीआई ने उन्हें टिकट दिया तो। और जो मानसहरा और केपीके के नाजरीन जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर आजम सवाती जैसा जोरदार उम्मीदवार नवाज शरीफ के मुकाबले में खड़ा हो गया तो नवाज शरीफ को कम से कम 1 लाख वोटों की बर्तरी से वो शिकस्त देगा। 1 लाख वोटों का टारगेट रखकर पीटीआई मैदान अमल में आएगी, जराए का ऐसा कहना है। नाज़रीन, बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां और बहुत अहम अहम फैसले आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इमरान खान ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। उन्होंने NA 89 मियां वाली से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने फैसला किया है कि वो लाहौर से भी इलेक्शन लड़ेंगे और इस्लामाबाद से भी इलेक्शन लड़ेंगे, यानी वो कम से कम 3 इंतखाबी हलकों से इलेक्शन लड़ने का मंसूबा बनाए हुए हैं। और चूंकि लाहौर जो है वो दिल है पाकिस्तान की सियासत का, इसलिए वो दिल में धड़कन बनकर रहना चाहते हैं, और इस्लामाबाद चूंकि दिमाग है हमारे मुल्क की सियासत का, इसलिए वो दिमाग में भी इनके दिलो दिमाग पर छा जाना चाहता है कप्तान। और आपको पता है कि वो माइंड गेम का स्पेशलिस्ट है, इसलिए उसने अपने जो आबाई हल्का है, पुराना हल्का मियां वाली वाला, उसके साथ साथ लाहौर और इस्लामाबाद से भी दंगल में उतरने का फैसला किया है, जो सियासी और इंतखाबी दंगल 8 फरवरी को होने जा रहा है। नवाज शरीफ ने नाज़रीन NA 130 से कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं और इलेक्शन वहां से वो लड़ना चाहते हैं। दीगर कौन से हल्के हैं जहां से वो इलेक्शन लड़ेंगे इसकी तफसील अभी नहीं आई। आपको नाज़रीन याद होगा कि हमने साइफर केस बहुत पहले खत्म होने की पेशगोई कर दी थी। ये वीडियो आज भी मौजूद है, साइफर केस खत्म होने से 3 दिन पहले वाली वीडियो भी और साइफर केस खत्म होने के बाद वाली वीडियो भी आपको याद होगा ना। सॉरी मिलिट्री कोर्स खत्म होने वाली, मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला आने से पहले वाली वीडियो भी और मिलिट्री कोर्ट का फैसला आने के बाद वाली वीडियो भी वो अभी तक मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं हमारी टाइमलाइन पर। उसमें फिर हमने ये पेशगोई भी साथ ही की थी कि मिलिट्री कोर्ट्स खत्म, साइफर केस भी खत्म हो जाएगा, इसी तरह की ये हेडलाइन थी, आप जाकर अभी भी देख सकते हैं। और इसकी वजह नाज़रीन हमने आपको क्या बताई थी, ये वजह हमने अपनी 3-4 वीडियोस में आपके साथ शेयर की थी कि साइफर केस को आगे बढ़ाना चोटी के अमेरिकी डिप्लोमेट्स का कैरियर तबाह करने के मुतरादिफ हो सकता है, क्योंकि इसकी जो तफसीलात हैं और ख़ास तौर पर जो साइफर है उसको अगर आप अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाते हैं तो फिर वहां से उसने साइफर ने, उसकी नकल ने, उसके मतन ने इंटरनेशनल मीडिया में शाया हो जाना है। और चूंकि एक मुसद्दका नकल होगी वो, तो फिर उन डिप्लोमेट्स के लिए और अमेरिकी कांग्रेस में ये सवाल उठ सकेगा, और वो जो डिप्लोमेट्स हैं जिन्होंने ये फैसला किया था, ये जो गुफ्तगू की थी जो इमरान खान के हवाले से, और फिर ये उनका सियासी कैरियर दागदार हो सकता है। ये पूरी डिटेल अब हम नहीं जानना चाहते, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आप जाकर वो हमारी साहब का वीडियोस देख सकते हैं। और नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब और चीन के प्रेशर से दोस्ताना दबाव के जरिए इमरान खान और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान डील हो चुकी है। 1.5-2 माह पहले की बात है, और उसके बाद ही पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन 7-8 अरब डॉलर की डील्स मिली हैं। हमारे जो मुआशी हालात हैं वो बेहतर हो गए हैं, और IMF के जो मुतालबात थे उसके हवाले से जो उन्होंने इमरान खान से रब्ता किया, इमरान खान ने भी हाँ कर दी थी कि हाँ जब हम बरसर इक़्तिदार आएंगे तो जो मौजूदा निगरान हुकूमत ने आपसे वादे किए हैं वो हम पूरे करेंगे। तो
तो IMF ने भी दोनों दफ़ा अपनी इमदाद बहाल रखी और ये सिलसिला जारी है। तो इन सारी बातों का आपको हमने बताया था कि असल महवर और मरकज़ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और चीनी सदर शी जिनपिंग हैं, और इन दोनों की ज़मानत, इन दोनों की मुदाखलत और इन दोनों के दोस्ताना दबाव के बाद इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो ट्रैक टू मुज़ाकरा थे वो कामयाब हुए थे, और अब उसके रफ्ता रफ्ता आप असरात देख रहे हैं। उसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस डील पर अमल दरामद डायरेक्ट नहीं किया जाएगा कि हुकूमत कोई रिलीफ देगी, निगरान हुकूमत, बल्कि बरास्ता सुप्रीम कोर्ट इस डील पर अमल दरामद करवाया जाएगा। ये वीडियोस भी आपको याद होंगी, अभी भी मौजूद हैं हमारी टाइमलाइन पर, और आप जाकर देख सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि बात उसी तरफ जा रही है, और इस बात का आखिरी मरला जो है वो 10 साल के लिए वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, बज़ाहिर इस जंग रहेगी, लेकिन अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट के जरिए होगा। ये उस हमारी वीडियो का टाइटल था, और आप देख रहे हैं कि बात उसी तरफ जा रही है। इमरान खान और PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी दे दी जाएगी, ये हमने आपको पेशगोई की थी, और बल्ले का निशान भी बहाल हो जाएगा, ये भी पेशगोई की थी। और अब आप देखेंगे कि ये सारा प्रोसेस जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए और पेशावर हाई कोर्ट के जरिए अब पाया तकमील तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और सुप्रीम कोर्ट एक तारीखी फैसला देगी, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, साइफर केस में जमानत का जब जो फैसला लिखा गया है, उसमें जो जस्टिस अतहर मिनल्ला हैं, उन्होंने जो स्पेशल नोट दिया है वो कमाल की चीज़ है, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। उस पर हम एक अलग वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और वो पूरा नोट उस वीडियो में हम यहाँ पर बयान करेंगे ताकि एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। इस स्पेशल नोट में नाज़रीन उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने फरमाया है कि PTI और कप्तान को इलेक्शन से बाहर करने के मंसूबा जो है, ये इस तरह के मंसूबे माजी में भी बनते रहे हैं। माजी में उनका क्या हशर हुआ वो आप जानते हैं, इसलिए एक बड़ी पार्टी के सरबराह को इस तरह के जो यूं समझ ले कि उज़्र लंग के जरिए आप पार्टी से को आम इंतखाबात के इस मैदान से बाहर नहीं कर सकते। ये ऐसा कहना है जस्टिस अतहर मिनल्ला का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो निगरान हुकूमत के अक़दामात हैं, और ख़ास तौर पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब पहले निगरान हुकूमत को उन्होंने इस फैसले में जो ताज़ा तरीन केस का दिया है, साइफर केस का रगड़ा है और इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा है, और अगले फैसले में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत साफ करेगी सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, अहम इशारे क्या मिल रहे हैं इस वक्त, वो यही है कि बात वही है जो हम काफ़ी अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि इमरान खान ही इस मुल्क का सियासी मुकद्दर और मुआशी मुकद्दर संवारने वाली टीम का सरबराह होगा। कुछ अरसे के लिए कुछ भी आप यूँ कह लें कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं, अगर 8 फरवरी को ना हुए तो 8 मार्च या 8 अप्रैल या इन्हीं तारीखों में, मार्च अप्रैल किसी तारीख में हो सकते हैं। लेकिन ये तय कर लिया गया है कि PTI का भी रास्ता नहीं रोका जाएगा और आम इंतखाबात भी होंगे। इस पर मुबारकबाद कबूल फरमाइए, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो साबित कदम रहे कप्तान के लिए, और बहुत जल्द वो वक़्त आने वाला है जब उनको इन कुर्बानियों का सिला और समरात मिलेंगे। उन सबको हम पेशगी मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, माजी में जिन सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लिया गया, उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों शामिल हैं। इस हवाले से हम आपको याद दिलाएंगे कि ये इसकी तारीख क्या है कि जो पॉपुलर सियासी जमातें हैं उनसे जब इंतखाबी निशान वापस लिया गया और उन्होंने फिर मजबूरन कोई दूसरा इंतखाबी निशान लिया तो उसका नतीजा क्या निकला। नाज़रीन, सियासियात की एक बड़ी अजीम इस्तिलाह है कि हिस्ट्री इज द रूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस इज द फ्रूट ऑफ हिस्ट्री। तो अब हम तारीख से, हिस्ट्री से आपको ये मिसाल पेश करते हैं कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर या निगरान हुकूमत की वजह से अगर किसी मकबूल सियासी जमात का, बड़ी सियासी जमात का इंतखाबी निशान वापस लिया गया या उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई तो उसका आम इंतखाबात पर और जो मुल्क की सियासत है उस पर कितना असर पड़ा। तो आप ये जानकर हैरान होंगे, जो लोग इस तारीख को नहीं जानते, कि ज़ीरो फ़र्क पड़ा। जितनी बार भी मकबूल सियासी जमातों को इस तरीके से फाउल प्ले करके मैदान से बाहर करने की कोशिश की गई कि उनकी रजिस्ट्रेशन
मनसूख कर दी जाए या उनका जो अवाम में मकबूल इंतखाबी निशान है वो वापस ले लिया जाए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम, राय आमा और वोटर्स बहुत सियाना है। नया इंतखाबी निशान अगर वो पार्टी लेकर मैदान में उतरती है तो फिर अवाम उसी को तरजीह देते हैं, जबकि वो जो उनका पिछला निशान है अगर वो किसी सियासी जमात के पास हो भी तो भी वो उसकी कामयाबी की ज़मानत नहीं बन सकता। ये नाज़रीन आपके लिए हम तारीख से कुछ तफसीलात लाए हैं कि सबसे पहले आपको याद होगा कि जब मुस्लिम लीग दो टुकड़े हुई या IGI जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था वो दो टुकड़े हुआ, तो IGI का इंतखाबी निशान साइकिल था, तो मुस्लिम लीग का जो जुनीजो ग्रुप था वो भी साइकिल का उम्मीदवार था और मुस्लिम लीग का जो नवाज ग्रुप था वो भी साइकिल का ही इंतखाबी निशान लेना चाहता था, ताकि वो खुद को साबित कर सके कि हम उस IGI का जो पिछला इलेक्शन एक जीत चुकी थी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, हम वो सियासी विरासत हमारे पास है। ये साइकिल का इंतखाबी निशान ये साबित करने के लिए मुस्लिम लीग जुनीजो भी लेना चाहती थी और मुस्लिम लीग नवाज भी। चूँकि उस वक्त सरकार की मुखालफत थी मुस्लिम लीग नवाज के साथ, इसलिए साइकिल का इंतखाबी निशान मुस्लिम लीग जुनेजो को दे दिया गया। तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने एक नया ऑप्शन इख्तियार किया और उन्होंने उसके बाद अपने लिए शेर का इंतखाबी निशान ले लिया, और आपने देखा होगा कि वो साइकिल से भी ज़्यादा ज़ोरदार साबित हुआ और फिर उसने 25-30 साल डट कर शेर बनकर मुल्क की सियासत में हिस्सा लिया। और आप देखेंगे कि वो जो साइकिल का इंतखाबी निशान था उस सिर्फ एक इंतखाबी निशान जो पुराना पॉपुलर इंतखाबी निशान था वो लेने से मुस्लिम लीग जुनेजो ने मुस्लिम लीग नवाज को शिकस्त नहीं दे सकी। जो मकबूलियत थी वो चूँकि नवाज के साथ थी उन दिनों में, तो इसलिए इंतखाबी निशान छीन जाने के बावजूद भी नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, दूसरी बार भी हुए और फिर तीसरी बार भी हुए। और दूसरा सबसे अहम जो इससे भी ज़्यादा बड़ी मिसाल नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 1971 के इलेक्शन 70 के इलेक्शन में भी और 1977 के इलेक्शन में भी उसने तलवार के इंतखाबी निशान पर मैदान में उन्होंने जीते थे दोनों। पहली बार तो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दूसरी बार भी वो जीत तो गई थी लेकिन फिर मार्शल लॉ लग गया। 1985 के आम इंतखाबात गैर जमाती करवाए गए पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाने के लिए, लेकिन उसमें तलवार का इंतखाबी निशान रखा ही नहीं गया था। तो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अहम लीडर थे उन्होंने फिर कुल्हाड़ा अपना इंतखाबी निशान ले लिया और कुल्हाड़े पर बड़ा वोट पड़ा था उस इलेक्शन में। 1985 के इलेक्शन में 1988 के इलेक्शन में भी नाज़रीन तलवार का जो इंतखाबी निशान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उसे नहीं दिया गया। तो उन्होंने फिर तीर का इंतखाबी निशान अपने लिए पसंद किया और फिर उन्होंने तीर के इंतखाबी निशान पर ही नाज़रीन आपको याद होगा कि कई इलेक्शन जीते। 2 बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी और 1 बार यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और जनाब आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। यानी फिर तलवार ना मिलने के बावजूद तीर के ज़रिए नए इंतखाबी निशान के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई इंतखाबात जीते। और इस वक्त अच्छा इसी दौरान नाज़रीन जो तलवार का इंतखाबी निशान था वो पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप को दे दिया गया ताकि वो पीपल्स पार्टी का वोट तोड़ सके। ना तो वो तलवार का इंतखाबी निशान लेने के बाद पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो को मुल्क की सियासी जमात बन सकी और ना ही वो पीपल्स पार्टी बेनज़ीर के वोट तोड़ सकी। तो इसलिए ये एक दूसरी मिसाल है कि इंतखाबी निशान छीन जाने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वोटर बहुत सियाना है। ये इसलिए अगर किसी वजह से बल्ले का इंतखाबी निशान आप लेने से रोक भी देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुदा न खास्ता अगर आप बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड होने से भी रोक देते हैं तो वो तो आज़ाद उम्मीदवारों का एक अजीम लश्कर या भारी तादाद इलेक्शन जीत सकती है, ऐसा कहना है ज़राए का। और आखिर जीतना इमरान खान नहीं है, व्हाट्सएप का दौर है नाज़रीन, टेलीग्राम के ग्रुप्स बन चुके हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बन चुके हैं। एक वोटर 24 घंटे राब्ते में है अपनी पार्टी और अपनी तंजीम के साथ। और ये इसलिए ये कहना कि नए इंतखाबी निशान से वोटर को आगाह करना मुश्किल होगा, ये कोई ऐसी समझ वाली बात नहीं है। नाज़रीन साइकिल का निशान लेकर ना तो मुस्लिम लीग जुनेजो ने इस मुल्क को की सियासत को हाईजैक किया और ना ही
तलवार का इंतखाबी निशान लेकर पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो एक मुलगिर सियासी जमात बन सकी। इसलिए अगर बल्ले का इंतखाबी निशान आप किसी और सियासी जमात को दे भी देंगे तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। इसी के साथ नाज़रीन इजाजत दीजिए। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ हम जल्द दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।